रीना जी अपना माइक म्यूट कर लें। चलिए सभी साधक बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे, लगाएंगे ध्यान आज्ञा चक्र पर, करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तियमामृताम्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मालं शरीरस्य च वैरिणाम् योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पातञ्जलि प्राञ्जलिरान्तो अस्मि। ओम शांति शांति शांति। हाथ को रख करेंगे इस और दिन की ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पे नीचे से ऊपर की तरफ। ओम सभी को राधे राधे। चलिए पहले खड़े होने वाले कर लेते हैं आसन, कुछ करेंगे हम जोगिंग के अभ्यास। दिखाई दे रही है किसी को? थोड़ा सा करते हैं इस तरीके से। चलिए करेंगे जोगिंग का अभ्यास। पूर्ण आश्वास संचालन, जान संचालन, अर्ध बैठक, जान विकासक। राइट पैर के ऊपर बैठेंगे, लेफ्ट पैर को रखेंगे सीधा, फिर सेंटर में आकर सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे। लेफ्ट पैर पर बैठेंगे, राइट को करेंगे सीधा, जानु विकासक हो गया। करेंगे जानुभक्ष विकासक। राइट पैर को ऊपर बैठेंगे, लेफ्ट पैर को करेंगे सीधा, अपने शरीर का कब्जा बना लेंगे लेकिन ऊपर। सेंटर में आएंगे, पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे, लेफ्ट साइड पे देखेंगे ऊपर, लेफ्ट पैर को ऊपर बैठेंगे, राइट पैर को करेंगे सीधा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब करेंगे हम वक्ष विकर्षण। हाथों को सामने जोड़ेंगे, सांस बढ़ते हुए ले जाएंगे पीछे, सांस छोड़ते रहेंगे आगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अपने सांस बढ़ते जाएंगे ऊपर, कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे, हटने वाले पीछे नहीं जाएंगे, सांस छोड़ते आएंगे आगे।
रिलैक्स, छठे विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। राइट हाथ को करेंगे सामने ऊपर, सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे लेफ्ट साइड में करेंगे, होल्ड देखेंगे सामने ऊपर, लेफ्ट हाथ को उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट साइड में। इस आवृत्ति को करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ की कलाई और शरीर को देंगे रेस्ट। लंबी लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। बिना जिप का माइंड म्यूट कर लें। अब दूसरा हाथ को करेंगे पीछे, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ की कलाई और पीछे ले जाकर अपनी गर्दन को करेंगे रेस्ट। रिलैक्स, बिना जिप माइंड म्यूट कर लें। हाथों को लेंगे सामने इस तरीके से, सांस भरेंगे और अपने शरीर को झुका लेंगे। राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट पैर का पंजा, लेफ्ट जाएगा ऊपर। फिर लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे राइट पैर का पंजा, राइट जाएगा ऊपर। इस क्रिया को करेंगे और इन लोगों को अपना बेली फैट कम करना है, अपनी चर्बी घटानी है, मोटापा घटाना है, तो इसके अभ्यास ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दे। शुरू में कम करें, उसके बाद ऐसा ऐसा बढ़ा दें तो आपका स्पीड में मोटापा घट जाएगा। अब करेंगे चलित हाथ का संचालन। जो कूद सकते हैं वो कूदे। रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, उसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे कटी नृत्य। रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमारे वीरभद्रासन के सारे पौधे हो चुके हैं। सॉरी, ये हमारे योगिंग के सारे अभ्यास हो गए हैं। अब हम करेंगे वीरभद्रासन के पोज। अपना राइट पैर करेंगे आगे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे और अपने शरीर को झुका देंगे। नटराजासन। रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब लेफ्ट पैर को करेंगे आगे, राइट को पीछे से उठाएंगे और झुका देंगे अपने शरीर को। रिलैक्स, विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम दूसरा राइट पैर को आगे करेंगे, हाथ को करेंगे नमस्कार आसन में और शरीर को झुका देंगे, बनाएंगे टी के आकार की आकृति। रिलैक्स, सांसों को पहले नॉर्मल करते रहें, फिर आगे बढ़ेंगे। लेफ्ट हाथ को करेंगे, पैर को करेंगे आगे, हाथ को नमस्कार आसन में ले जाएंगे, शरीर को झुका देंगे। रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने पैर को इस तरीके से खोलेंगे, हाथों को सामने साइड में करेंगे और हमें राइट पैर को मोड़ना है। हमारा सीना सामने रहेगा, सिर्फ हमारा गर्दन जाएगी राइट साइड में। रिलैक्स, अब हम लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, राइट को करेंगे सीधा, हमारी चेस्ट सामने रहेगी, सिर्फ गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड में। रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथ को नमस्कार आसन में ऊपर ले जाएंगे। हमें जानु बक्स विकासक में हमने इस तरीके से लिया था, और इसमें वीरभद्रासन पोज में हम जाएंगे सामने इस तरीके से। राइट पैर को ऊपर रखेंगे, अपने शरीर को, और लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा। रिलैक्स, सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये वीरभद्रासन के सारे पोज हो चुके हैं। पहले सांसों को नॉर्मल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब करेंगे
करेंगे हम वृक्षासन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब लेफ्ट पैर को रखेंगे इस तरीके से, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब करेंगे हम ध्रुवासन। रिलैक्स, चेंज, रिलैक्स, करेंगे गरुड़ासन। हाथों को पैरों की स्थिति कर लेंगे चेंज, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़िए। हाथों को लेंगे, अब खड़े होने वाले सारे आसन कर लेते हैं। आएंगे ताड़ासन में, पैरों की उंगलियों के ऊपर अपना ऊपर ले जाएंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अगेन बच्चों की लंबाई बढ़ाते हुए कंसंट्रेशन सही होता हुआ हमारे संपूर्ण जोड़ों पर पड़ता प्रभाव। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़िए। हर आसन के बाद रेस्ट करना जरूरी है, तो इसलिए थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसी में करेंगे हम, आपको इस तरीके से ले लेंगे, पंजों को जोड़ लेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, करेंगे होल्ड, रिलैक्स, सेंटर में आएंगे, पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, करेंगे होल्ड, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, पैरों को खोलेंगे, सांस भरेंगे, हाथों को लो करेंगे, अकेले करो आसमान की तरफ, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए जाएंगे राइट साइड में, तिरंगा आसन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए और लंबी गहरी सांस ले लीजिए। होने ले जाएंगे अपने हाथों को सामने ऊपर, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में। आप लोग जितना जा सकते हैं आप उतना करें, किसी की होड़ नहीं करनी आपको। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। अब हम उसमें कर चुके हैं, त्रिकोणासन और कोणासन हम ले चुके हैं, तो उसको अवॉइड करते हैं खिलौने वाले आसनों में से। अब हम करेंगे हाथ राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट पैर का पंजा, लेफ्ट से पकड़ेंगे राइट का, साइड में ले जाएंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, इस तरीके से करेंगे साइड की तरफ घटाने के लिए, चेंज, दूसरे पैर से, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने लगाएंगे, कमर को घुमाएंगे, अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ की बनाएंगे इस तरीके से, सॉरी घुटनों के लिए, अपोजिट, बाहर की साइड में, अंदर की साइड में, अंदर बाहर,
रिलैक्स। हमने जोगिंग के 12 अभ्यास करे, वीरभद्रासन करा, खड़े होने वाले आसन करें। अब हमारा रहता सूर्य नमस्कार। तो चलिए हम करेंगे सूर्य नमस्कार। आएंगे सभी साधक आसन के भाग पर। चलिए आ जाएंगे सभी साधक अपने। जो सूर्य नमस्कार नहीं कर सकता वो सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम कुछ भी कर ले, पर खाली नहीं बैठना है। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम आसनों के नाम के साथ। नमस्कार आसन, इसमें कमर दर्द वाले आगे भी झुकेंगे, हड्डियां वाले पीछे नहीं जाएंगे। आपको इस बात का खुद ध्यान रखना है। इन्हें करते हुए ऊपर करेंगे होल्ड, हस्तोत्तानासन, सांस छोड़ते नीचे आएंगे, पादहस्तासन, 20 उंगलियां बराबर में एक साथ। अब बाएं पैर को ले जाएंगे पीछे, दाएं पैर के ऊपर बैठेंगे, 15 उंगलियां बराबर में। हमारा दाएं पैर हमारा पेट पर दबाव डाल रहा है, यहाँ हमारी लीवर है, लीवर पर पड़ता प्रभाव। पीछे से लेफ्ट पैर हमारा सीधा रहना चाहिए, जमीन से टच नहीं होना चाहिए। अब हम दूसरा पैर भी ले जाते हैं पीछे, पर्वतासन। हमारे पंजे जमीन से टच होने चाहिए, जब हमारा इफेक्ट पड़ेगा पीछे हमारे पैरों पर। देखेंगे हम नाभि को, अब पंजे, घुटने, हथेली, छाती, चिन सब एक साथ जमीन से टच होते हुए, और हमारा हिप का पोर्शन हवा में उड़ता हुआ अष्टांग नमनासन। इसमें हमें सांसों को छोड़ना है, सांसों को लेना है। पीछे से पैर कर लेंगे सीधा और सांस भरते हुए शरीर को उठाएंगे। पंजे, घुटने, एड़ी, हथेली सब पीछे से पंजे, घुटने, एड़ी सब टच होनी चाहिए। इस पर महसूस करें क्या क्या चीज पर प्रभाव पड़ा। भुजंगासन कमर दर्द के लिए, साइटिका के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, बेली फैट के लिए, थायराइड के लिए, आंखों के लिए, हाथों की मसल्स के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए। अब सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे पुनः पर्वतासन में। 7 आसन है और कुल 5 पुनः आवृत्ति है। बाएं पैर पीछे ले गए थे, बाएं आगे लाएंगे, बाएं पैर के ऊपर बैठेंगे, दाएं पैर पीछे से हवा में उठा हुआ, जमीन से टच नहीं होनी चाहिए। 15 उंगलियां बराबर में। दक्षिण अश्व संचालन आसन, पैनक्रियास पर पड़ता प्रभाव, थायराइड ग्रंथि पर पड़ता प्रभाव, सर्वाइकल पर पड़ता प्रभाव, हाथों की मसल्स पर पड़ता प्रभाव, पैरों की पिंडलियों पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। दूसरा पैर भी लाएंगे सामने एक साथ, 20 की 20 उंगलियां बराबर में, पादहस्तासन। सांस भरते हुए ले जाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते लाएंगे सामने। नमस्कार, रिलैक्स। जी मैंने आसनों के नाम के साथ कराया भी आपको। अब हम करेंगे, आपको ये ध्यान रखना अगर हमने पहले लेफ्ट लिया पैर पीछे, जो पैर पीछे ले जाते हैं वही एक आसन में एक बार में वही आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम दूसरा आसन चालू करते हैं तो हमें राइट से चालू करना है, मतलब बारी बारी चेंज करनी है। और जब एक आसन के अंदर जो हमारा पैर पीछे जाता है वही हमारा पैर आगे है। तो चलो हम मंत्रों के साथ करते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः,
विष्णुपुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ की कलाई और इसको रेस्ट देंगे, क्योंकि हमें उठनी हुई सांस में आगे बढ़ना नहीं है, हमें पहले रेस्ट करना है, उसके बाद आगे बढ़ना। हमने आसन के नाम के साथ करा, मंत्रों के साथ करा, अब हम करेंगे। पहले हमने लेफ्ट पैर को यूज करा, फिर राइट को करा, अब हम पुनः लेफ्ट पर जाएंगे। तो चलिए काउंटिंग के साथ करेंगे। अभी हमने स्लो स्पीड में करा था, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, पहले सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ की कलाई और उसके बाद सांसों को नॉर्मल कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने 3 आवृत्ति कर ली है, अब हम सांसों के साथ करेंगे। तो चलिए हम सांसों के साथ कर रहे हैं। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, inhale, then exhale, inhale, then exhale, exhale, inhale and exhale. Relax. चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। 4 आवृत्ति हमने कर ली है, सांसों के साथ, मंत्रों के साथ, आसनों के नाम के साथ, काउंटिंग के साथ। तो चलिए हम आपको रेस्ट कराते हैं। सभी साधक थक गए होंगे, चलिए सभी आते हैं, करेंगे रेस्ट। राइट पंजा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, हथेलियों का रूप आसमान की तरफ। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। करेंगे हम सांसों का अवलोकन। बाएं पैर की उंगलियां पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना,
thighs, hips, relax, relax, relax. राइट हाथ की पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, थाइस, हिप, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। राइट हाथ की उंगलियां, हथेली, तलाई, कोनी, कंधा, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। लेफ्ट हाथ की उंगली, हथेली, तलाई, कोनी, कंधा, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हमारे पेट का आगे का पोर्शन रिलैक्स, पीठ का पोर्शन रिलैक्स, पेट के अंदर के पार्ट्स, छोटी आंख, बड़ी आंख, अग्नाशय, पित्ताशय, लीवर, किडनी, सब रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हमारी गर्दन रिलैक्स, हमारी चिन, लिप्स, चीक, नोज, आईज, आईब्रो, फोरहेड, ईयर, सब रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हमारा शरीर रिलैक्स हो चुका है। हम बाएं पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, थाइस, हिप, मानसिक अवलोकन के साथ मिलाएंगे। लेफ्ट पैर की, राइट पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, थाइस, हिप, मानसिक अवलोकन के साथ मिलाएंगे। राइट हाथ की उंगलियां, हथेली, तलाई, कोनी, कंधा, मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। लेफ्ट हाथ की उंगली, हथेली, तलाई, कोनी, कंधा, मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। अपना पेट का आगे का पोर्शन पूरा मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। पीठ का पूरा पोर्शन मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। पेट के अंदर के पार्ट्स मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। अपनी गर्दन हिलाएंगे, चिन, चीक, नोज, आईज, आईब्रो, फोरहेड, ईयर, सब मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। अपने सर को हिलाएंगे। अब हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, प्रफुल्लित हो गया है। अब अपने हाथों को पीछे ले जाएंगे, लॉक करेंगे हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, नाभि से नीचे का पोर्शन नीचे, ऊपर का पोर्शन ऊपर। इसे खींचेंगे, 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 रिलैक्स। फिर पुनः खींचेंगे, 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 जैसे कि कोई हमारी लंबाई बढ़ा रहा है और दो हाथों में बांट रहा है। हाथ को लाएंगे सामने, इसको करेंगे रब, इस सुषमा को लगाएंगे आंखों पर, नीचे से ऊपर की तरफ और बाएं करवट लेकर बैठ जाएंगे। ये हमारे सारे खड़े होने वाले आसन हो चुके हैं। तो आज सबने किसी ने भी वीडियो नहीं खोल रखा अपना, अगर आप वीडियो खोल सकते हैं तो खोल लीजिए, अदरवाइज कोई, आज ज्योति जी भी आ गई हैं, ठीक है, सबने वीडियो बंद कर रखा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए सभी साधक, अब हम पहले समय तो देखा नहीं मैंने, क्या हो रहा है, समय का भी ध्यान रखना है हमें। चलिए अब हम पहले करते हैं, सबसे निवेदन है अगर पॉसिबल हो तो अपना वीडियो खोल लीजिए, अदरवाइज नो इश्यू। सांस भरते हुए ले जाएंगे, हाथों की बनाएंगे मुद्रा, गर्दन को ऊपर करेंगे, होल्ड, देखेंगे आसमान को, सांस छोड़ते हुए लाएंगे अपनी गर्दन को नीचे, बड़े आराम आराम से के साथ करना है, फायदा बहुत मिल जाएगा अगर हम आराम आराम से करते हैं। देखेंगे जी को, करेंगे होल्ड। अब पुनः ले जाएंगे अपनी सांस को भरते हुए ऊपर गर्दन को, इस आवृत्ति को करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अपने सांस भरेंगे,
सांस छोड़ते जाएंगे राइट शोल्डर पर, करेंगे होल्ड। बिल्कुल आराम आराम से करना है, आराम आराम से करेंगे और सांसों के साथ करेंगे तो आपको बेनिफिट साथ के साथ मिल जाएगा। उन्हें सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट शोल्डर पर, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को मानसिक अवलोकन के साथ करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों के साथ करने से ये फायदा होता है, एक तो आसन का फायदा मिल जाता है हमें, साथ में हमको भस्त्रिका हो जाती है, क्योंकि सांस लेते हैं और छोड़ते हैं ना, तो ये हमारी भस्त्रिका हो जाती है, तो डबल बेनिफिट मिल जाता है, जो कि भस्त्रिका वो जरूरी है। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए ले जाएंगे राइट साइड में बैक, करेंगे होल्ड। सेंटर में आएंगे, पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे लेफ्ट साइड में, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को करेंगे 6 आवृत्ति। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी गर्दन को ले जाएंगे यू शेप में, इस तरीके से। अगर यू समझ में आता है तो गर्दन को आधे में सांस भरनी है, आधे में सांस छोड़नी है। इसे करेंगे 6 आवृत्ति मानसिक अवलोकन के साथ। रिलैक्स, अपोजिट यू करेंगे 6 आवृत्ति, आधे में सांस भरनी है, आधे में सांस छोड़नी है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब सांस भरते हुए जो अगर नए नए हैं तो उसको जल्दी जल्दी नहीं करनी है, और भी आहिस्ता करना है, मुझसे भी आहिस्ता करना है। मेरा हो जाता है, आपका चाहे 3 हो, आधा हो, पर आपको करना आराम से। इनहेल करते हुए जाएंगे ऊपर, एक्सहेल करते हुए जाएंगे नीचे, राइट राइट अप राइट डाउन, 6 आवृत्ति। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। आप ले जाएंगे लेफ्ट साइड से, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट, लेफ्ट साइड से इनहेल करते हुए, लेफ्ट साइड से एक्सहेल करते हुए। इसे करेंगे 6 आवृत्ति। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी गर्दन को इस शेप में ले जाएंगे, पहले ले जाते हैं इस शेप में, अपोजिट लेंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब विष्णु भगवान के चक्र की तरह अपनी गर्दन को घुमाएंगे 6 आवृत्ति। करेंगे अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी चिन को लगाएंगे गर्दन से, सांस भरेंगे आधे में, राइट साइड से लेफ्ट राइट शोल्डर को टच करते हुए, और आधे में सांस छोड़ते हुए लेफ्ट शोल्डर को लेफ्ट साइड से टच करते हुए आएंगे सामने। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम।
अपोजिट करेंगे अब। लेफ्ट साइड से आधे में सांस भरना है, लेफ्ट शोल्डर को टच करते हुए। राइट साइड से आधे में सांस छोड़ना है, राइट शोल्डर को टच करते हुए। 6 आवृत्ति। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी गर्दन को ऐसे करना है जैसे हमने अपनी गर्दन में कोई स्प्रिंग लगा रखी, आगे पीछे। इसे करेंगे 12 टाइम। राइट और लेफ्ट ले जाएंगे 12 टाइम। इस शेप में ले जाएंगे 12 टाइम। इस शेप में ले जाएंगे 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को रखेंगे कनपट्टी पे। कोशिश करेंगे हाथ से अपने सिर को धक्का देना, सिर को बस एक जगह रखना है। इस सर्वाइकल के लिए प्रैक्टिस चल रहा है पूरा। चेंज करेंगे। सामने लेंगे। पीछे। चिन को लेंगे इस तरीके से। ओम जी ओम। ओम जी ओम। ऊपर ले जाएंगे। रिलैक्स। ये हमारा पूरा पैकेज था सर्वाइकल की। ठीक है, जिन लोगों के सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो तो ये वाला पैकेज उसको करना है। और लगता है रुचिका जी बिल्कुल सही टाइम से आएंगे। आज मैंने हाथों का भी कराया भी नहीं है, अब मैं हाथों का कराती हूँ। चलो पहले शोल्डर से चालू करते हैं, वो सारा हाथों का शोल्डर का एक ही हो जाएगा। सांस भरते हुए ले जाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते आएंगे नीचे। इसे करेंगे 12 आवृत्ति। आप करते रहे और ये अग्निहोत्र चल रहा है, आप उसे देखते रहे। ज्योति जी कर रही है। रिलैक्स, एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे। 6 आवृत्ति। रिलैक्स। अब आगे की साइड में ले जाएंगे इस तरीके से। समझ में आया आपको? तो 6 आवृत्ति आराम आराम से बड़ा सांसों के साथ। पीछे ले जाएंगे। अब बाहर की साइड में ले जाएंगे 6 आवृत्ति। अंदर की साइड में 6 आवृत्ति। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इस शेप में घुमाएंगे अपने शोल्डर को। अपोजिट साइड से। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को रखेंगे इस तरीके से, कोहनियों को मिलाएंगे।
सांस भरेंगे आधे में और आधे में सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे 6 आवृत्ति। अब सांस भरते हुए राइट साइड से पीछे की साइड से जाएंगे, बैक करेंगे और आधे में सांस छोड़ते हुए आगे आ जाएंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पुनः शोल्डर पे हाथ रखेंगे, कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरेंगे, ले जाएंगे पीछे, सांस छोड़ते हुए लाएंगे आगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरते हुए राइट अप और लेफ्ट डाउन, फिर एक्सहेल करते हुए इस आवृत्ति को 6 टाइम करेंगे। रिलैक्स, चेंज करेंगे, इनहेल करते हुए जाएंगे लेफ्ट अप राइट डाउन, एक्सहेल करते हुए फिर कोहनियों को मिला लेंगे, इस आवृत्ति को करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चुपचाप चुपचाप नहीं बैठना है, करना नहीं है, ऐसे चुपचाप चुपचाप सांस भरते हुए ले जाएंगे ऊपर, कोहनियों को एक्सहेल करते हुए जाएंगे नीचे, करेंगे इसे। रिलैक्स, राइट अप लेफ्ट डाउन, इसको भी 6th आवृत्ति। पीछे की साइड में ले जाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों हाथों को ले जाएंगे ऊपर, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ की कलाई, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हो जाएंगे राइट साइड में, करेंगे होल्ड। पुनः सांस भरेंगे, हाथ को खोल देंगे, लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे राइट हाथ की कलाई और ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को सांसों के साथ करना है 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। इस टाइम में हमेशा रोज मैं आंखों का छोड़ दे रही हूँ क्योंकि आंखों का मेरा सेशन चल रहा है। दूसरा लिंक है, आप मेरे से मांग सकते हो, वो जो दोपहर में सेशन चलता है ओनली आइज के लिए चलता है, ठीक है। हाथ को ले जाएंगे सामने, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे 6 टाइम। बाहर की साइड में 6 टाइम, अंदर की साइड में 6 टाइम। अब इस तरीके से 6 टाइम। हाफ मुट्ठी बंद करेंगे 6 टाइम। एक बार मुट्ठी अंदर, एक बार बाहर बंद करनी 6 टाइम। अब मुट्ठियों को बाहर की तरफ घुमाएंगे, अंदर की साइड में। रिलैक्स, लास्ट में आपको फिर मैं बीच बीच में रिपीट कर रही हूँ, लास्ट में मैं एक मुद्रा जरूर बताती हूँ या कभी एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताती हूँ, तो आप बने रहें। आप इस तरीके से हाथों को ले जाएंगे पीछे, एक एक उंगलियों से, एक बार और नीचे की साइड में, एक एक उंगली को दूसरे हाथ से, एक एक उंगली से, एक बार और नीचे की साइड से,
अब हाथों को इस तरीके से ले जाना है जैसे कोई चीज खरोच के ला रहे हैं पीछे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब जाएंगे राइट साइड में, सांस भरा हमने, सांस छोड़ते पीछे गए राइट साइड में, करेंगे होल्ड, पुनः सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, करेंगे होल्ड। देखो हमारा कितना प्रभाव पड़ रहा है, इससे भी हमारा लीवर पैंक्रियाज पर प्रभाव पड़ रहा है। इसे करेंगे 6 टाइम। जो लीवर की समस्या जिनको है और जिनको डायबिटीज की समस्या है, वो हमारी इस क्रिया से प्रभाव पड़ रहा है, उस पर डाइजेशन सिस्टम पर भी पड़ रहा है, गैस की प्रॉब्लम पर भी पड़ रहा है प्रभाव। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे और कोशिश करेंगे नीचे। किसी को देखकर होड़ नहीं करनी है, आपसे जितना बन रहा है उतना करना है। पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाए, अगर आपसे इतना हो रहा है तो इतना ही करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। सांस छोड़ते जाएंगे राइट साइड में, साइड की चल भी घट रही है, इससे करते रहे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये मैंने कराया भी शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, हाथों के दर्द, हथेलियों के, कलाई के, कोहनी के, कंधे के, ये हमारे जो सारे जॉइंट्स हैं इस पर जो प्रभाव पड़ रहा है, तो ये उसके लिए। और एक मैं अभी दुपट्टा मैं रखा करूंगा ऊपर, एक दुपट्टा लो इस तरीके से यू करके, उसको ऐसे क्रॉस करना है और पीछे ले जाएंगे, पीछे से फिर आगे लाएंगे, इसको बांध देंगे। जिन लोगों का फ्रोजन शोल्डर है, जो पेन दर्द होता है उनको वो पट्टी सी बांधते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो भी कुछ है, मतलब उसकी जरूरत नहीं, आप घर पे इसको कर सकते हैं। आप काम कर रहे हैं, काम करते वक्त उसको बांधे, उसे काम करें, आराम से काम हो जाएगा। और आपका ये जो फ्रोजन शोल्डर है, आपका जो शोल्डर पेन है, हाथों का पेन है, वो सारा गायब हो जाएगा काम करते वक्त। बट आपको इसकी आदत नहीं डालनी है, उसको करने के बाद हटा देना है। ये हमारा हो गया पूरा। अब हम करेंगे पैरों के लिए, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जिनकी पैरों की उंगलियों में, पंजे में, एड़ी में, टखने में, पिंडली में, घुटने में, थाइज में, हिप्स में, जहां कहीं भी, और इवन हमारे यूट्रस में जो भी प्रॉब्लम है आपकी, शिष्ट तक की प्रॉब्लम है, वो तक गायब हो जाएगी। तो आप खुद देख पर आपको मैं थोड़ा करा रही हूँ, आपको इसकी संख्या बढ़ानी है तब आप करें इसको। तो चलिए हम पैरों के सूक्ष्म व्यायाम पे आ जाते हैं, चलिए करते हैं। पैरों की उंगलियों की बनाएंगे मुट्ठी 12 टाइम मानसिक काउंटिंग के साथ। दोनों पंजों को सांस भरते हुए ले जाएंगे जमीन की तरफ, करेंगे होल्ड, सांस छोड़ते हुए लाएंगे अपनी तरफ। सांसों के साथ करें आप मानसिक काउंटिंग के साथ। रिलैक्स, अब एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे 12 टाइम सांसों के साथ। मैं बोलती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे भी सांसें लेनी है, तो मैं सांस नहीं ले पाती, इसलिए मानसिक काउंटिंग के साथ। रिलैक्स, दोनों पंजों को एक साथ घुमाएंगे क्लॉकवाइज। इसमें भी सांस ही चलेंगे, आधे में सांस लेना है, आधे में सांस को छोड़ना है। 12 टाइम। रिलैक्स, ये भी हमने अलग अलग लिया।
अब पंजों को मोड़ लीजिए, इस तरह एक साथ लीजिए, सांसों को भरेंगे आधे में, कोने की उंगली जमीन से टच करनी है, आधे में सांस छोड़ना है, लेफ्ट साइड से कोने की उंगली जमीन से टच करते हुए सामने आ जाएगी। इसको करेंगे 6 टाइम। अपोजिट, रिलैक्स। दोनों पैरों को करेंगे, आगे ले जाएंगे, सांस भरना है और सांस छोड़ते बाहर की साइड में। इसे करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। दो एक पैर को ऐसे दबाव देंगे, देखो हमने राइट साइड का पैर मुड़ा, इधर हमारी लीवर होती है, लीवर पर प्रभाव पड़ा है। और साथ में हम ये किस लिए कर रहे हैं, हमारे जो लोग चल फिर नहीं पाते, घर बैठे इसका आनंद लेते हैं, घर बैठे उन्हें बेनिफिट मिल जाता है चलने का। अब दूसरे पैर को मुड़ेंगे, ये हमारा लीवर पर पड़ गया, वो सॉरी पैनक्रियास पर प्रभाव पड़ा है, तो यहाँ पर हमारा पैनक्रियास पर जो शुगर के पेशेंट है उसके लिए प्रभाव पड़ गया। तो इस आवृत्ति को इस तरीके से करेंगे 6 टाइम। दोनों पैरों को एक साथ लेंगे, सांस भरेंगे, दबाव डालेंगे पेट पर और सांस छोड़ देंगे नीचे। इसे करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम राइट पैर को ऊपर रखेंगे, लेफ्ट पैर का पंजा, पंजे को घुमाएंगे, पीछे करेंगे, अपोजिट घुमाएंगे, हिप जॉइंट्स के लिए करेंगे, अपोजिट घुमाएंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने इसको ऐसे दबाव देंगे, सांस भरा, सांस छोड़ते जाएंगे, कोशिश करेंगे। संगीता जी आप हिल रहे हो, हिलना नहीं है, सिर्फ हमें इसका मूवमेंट करना है इस तरीके से। शरीर हमारा अपनी एक जगह पे रहेगा। जब तो कहते हैं वीडियो खुलनी चाहिए तो पता चल जाए कोई क्या कर रहा है। ये देखो हमारे हिप जॉइंट्स पर पड़ रहा है, हिप जॉइंट्स के लिए कर रहे हैं, साथ में हमारा यूट्रस पर जो सिस्ट की समस्या है वो भी हमारी सॉल्व हो रही है। रिलैक्स। अब राइट हाथ से पकड़ेंगे घुटना, लेफ्ट से पकड़ेंगे पंजा, इसे घुमाएंगे, चाइल्ड केयर। कोशिश करेंगे माथे से टच करने की, पैर के अंगूठे को नहीं ले जा सकते, जबरदस्ती नहीं करना है, नहीं कि आपके पैरों में कोई परेशानी हो जाए, तो आपको सिर्फ इस तरीके से ही करना। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक बार पंजा अंदर, एक बार बाहर। रिलैक्स। अब राइट हाथ से पकड़ेंगे राइट पैर का अंगूठा, इसे घुमाएंगे, अपोजिट घुमाएंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पहले रेस्ट करना कंपल्सरी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब पैर को उठाएंगे और घुमाएंगे, अपोजिट, साइकिल चला देंगे, अपोजिट साइकिल चलाएंगे, रिलैक्स। अब यही सारी क्रिया हम दूसरे पैर से करेंगे, घुमाएंगे, अपोजिट घुमाएंगे, हिप जॉइंट्स के लिए करेंगे, अपोजिट। पैरों का पैकेज चल रहा है, जो आजकल सब लोग घुटनों के दर्द से परेशान हैं, यूट्रस से रिलेटेड समस्या होती है सबको, अब करते रहे, मैं बताती जा रही हूँ, ठीक है। चाइल्ड केयर, तो ये सारी समस्या, सिस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, ये सारा पूरा पैरों का पैकेज है, आप इसे करें, आप देखना आपको बहुत फायदा होगा, आराम आराम से करना है पर
नहीं हो पा रहा तो शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा। अब लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे इस तरीके से, पैर को माथे से टच करेंगे। नहीं कर पा रहे तो जबरदस्ती नहीं करना, बार बार बोल रही। अब आपका इतना हो रहा है तो इतना ही करना, कल इतना हो जाएगा, परसों इतना हो जाएगा, तो आपको जितना हो रहा है उतना करना है। रिलैक्स, एक बार पीछे ले जाएंगे, एक बार आगे ले जाएंगे। रिलैक्स, लेफ्ट पैर से पकड़ेंगे, लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट पैर का अंगूठा, इसे घुमाएंगे, चकला चलाएंगे। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो आराम आराम से करें। रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों हाथों से इस तरीके से पैर को लेंगे, साइड में चला लेंगे पहले, अपोजिट। अब घुमाएंगे, अपोजिट घुमा लेंगे। रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दोनों पैरों से चलाएंगे सर्किल, अपोजिट, घुटनों के दर्द के लिए, पूरे पैर के दर्द के लिए, दोनों पैरों से एक साथ, अपोजिट। रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। दोनों पैरों को लेंगे ऐसे, पंजे, घुटने, एड़ी सब एक साथ मिले हुए, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में जाएंगे, सीधा अपोजिट साइड में कपाल भाती के स्ट्रोक लगाएंगे। रिलैक्स, बार बार रिपीट कर रही हूं, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो पूछ लीजिएगा। पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में, सीधा अपोजिट साइड में कपाल भाती के स्ट्रोक। रिलैक्स, इसे करेंगे 6 आवृत्ति। रिलैक्स, ये मरकट आसन कर रही हूँ बैठकर। मरकट आसन बैठ के करा जाता है, कमर केवल लेट कर करा जाता है और उल्टा भी लेट कर करा जाता है, पर अभी समय का ध्यान रखते हुए हमें उस हिसाब से चलना पड़ रहा है। कंधे बराबर हमने पैरों को खोला, राइट घुटना राइट साइड में, राइट पंजे के ऊपर राइट पैर का घुटना, लेफ्ट पैर का घुटना, सिर अपोजिट साइड में, कपाल भाती के स्ट्रोक। सेंटर में आएंगे, पुनः सांस भरेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, यही क्रिया, और हमारा सिर अपोजिट साइड में, कपाल भाती के स्ट्रोक। इसे भी कर लेंगे जल्दी जल्दी। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। इसी में पैरों के पैकेज में पूरा पैरों का कंप्लीट कर रखा है, तो इसमें हम बटरफ्लाई ले लेते हैं। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। जो शुरू शुरू में कर रहे हैं उनकी इतनी इतनी सी होगी, कोई बात नहीं, इतनी इतनी सी होगी, इतनी इतनी सी करो। तो अब इसे करेंगे। बटरफ्लाई में इतनी पावर है कि हमारी गुप्तांगों की जो समस्या होती है, यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, इचिंग, और भी इवन हमारे यूट्रस में हमारे सिस्ट की समस्या है, वो भी रिमूव हो जाती है। तो इसकी मात्रा बढ़ा दें, और जो जमीन पे नहीं बैठ पाते उनके लिए भी देखना, अगर ऐसा करेंगे तो बैठने भी लग जाए। रिलैक्स, दबाव डालेंगे इसको ऐसे। इसमें हम अश्वनी मुद्रा करेंगे, साथ के साथ अश्वनी मुद्रा क्या होती है, ये होती है जैसे हमारा सुषुप्ति आ रहा है, जगह नहीं है, हम उसको होल्ड कर रहे हैं, फिर हमारे को जगह मिल गई, साथ के साथ ही फिर हम उसे निकाल रहे हैं। रोकने और निकालने की क्रिया को करते हैं अश्वनी मुद्रा। इससे हम अश्वनी मुद्रा को हम जब मर्जी कर सकते हैं, चेयर पर बैठ के लेटे लेटे जब मर्जी कर सकते हैं। इसके द्वारा भी हमारे सारे समस्याएं जो मैंने अभी बताई थी गुप्तांगों की, वो सारी दूर हो जाती। आप दवाई से बचें, छोटे छोटे से प्रयोग करें और इसको दबा देंगे। रिलैक्स, ये हमारा पैरों का पूरा पैकेज कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों को घुटनों की किसी भी तरह की पैरों में पूरा
है, इसके साथ हमारे यूट्रस से रिलेटेड भी समस्या हमारी सोल्व हो जाती है। तो इसको करें और आप देखना आपकी समस्या कैसे गायब होगी। तो चलिए मैं जो पैकेज रोज कराती हूँ, पहले समय देखना क्या है। चलिए पैकेज कराती हूँ, उसके बाद फिर मैं वो कराऊंगी, एक मुद्रा बताऊंगी, मुद्रा के द्वारा हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखेंगे। चलिए, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 44, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम की माला पूरी, मन का 108, मनोकामना पूर्ण हो, नित्य करे जो पाठ। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो श्री राम। चलिए अब हम टैपिंग करते हैं। चलिए टैपिंग हम पहले सिर से मुंह से चालू करते हैं। 12 टाइम लेना है, समय की कमी की वजह से। ये वो पैकेज है, सुन लीजिए पहले, ये वो पैकेज है जो लोग आसन नहीं कर सकते, प्राणायाम नहीं कर सकते, सूक्ष्म व्यायाम नहीं कर सकते। समय की कमी की वजह से सिर्फ ये जो मैं पैकेज बना रखा है, रोज कराती हूँ, इसका अभ्यास आप ज्यादा से ज्यादा करें। आप नहीं कुछ कर पाते हो तो सिर्फ इसी को पढ़ लो। मैं तो कम कम कराऊंगी 12 टाइम, आप इसे 30 की काउंटिंग तक करें, 60 की तक ले जाएं, सिर्फ यही कर लें आप, तो देखना आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, दवाइयों से बचा सकते हैं। तो चलिए करते हैं, पहले चेहरे की करेंगे टैपिंग, सिर की करेंगे टैपिंग, शोल्डर की करेंगे, सीने की करेंगे, पसलियों की करेंगे, पेट की करेंगे, पूरे पेट की करेंगे, पेड़ों की करेंगे, साइड में करेंगे, कमर की करेंगे, नीचे ले जाएंगे हिप के पास, हिप पर ले जाएंगे। चलिए हम पैर को रखेंगे सामने, थाइस को करेंगे 12 टाइम साइड में, ऊपर नीचे, ऊपर, पिंडियों पर, ऊपर नीचे, पंजों पर,
ऊपर नीचे। ये हमारे सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, इसलिए थैली पे करी जाती है। ऊपर नीचे, किसी को कुछ नहीं आता खाली ताली बजा दीजिए, खूब जोर जोर की बजाए छक्कर, देखना सारे पॉइंट दब जाएंगे, क्योंकि हमारे हाथों और पैरों में सारे पॉइंट होते हैं। पिंडियों पर ऊपर नीचे, पंजे पर। चलिए ढोलक ताली बजा लेते हैं, बजाएंगे ढोलक ताली। हंसते हंसते कर लेंगे, क्योंकि हमारे समय की कमी की वजह से हमें हाथ से भी बीच में लेना पड़ रहा है। रिलैक्स, चेंज करेंगे, दूसरा पैर लेंगे। रिलैक्स। ये पैकेज है तो वैसे मैं बटरफ्लाई कर चुकी है, तो इसमें आहिस्ता थोड़ा सा करके दिखाना बस। इस तरीके से लेंगे, फिर दबाव डाल देंगे। रिलैक्स। अब पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन में हमको क्या करना है, नाक से सांस भरनी है और कान से निकालनी है। एक हाथ से मुद्रा बनाएंगे, कान की करेंगे मसाज। कान की करेंगे मसाज। आपके पास ये इस तरीके से वी शेप में ले लेंगे। एक बार और रिलैक्स। चेहरे पे लेंगे इस तरीके से, जो यहाँ पे डार्क सर्कल से बन जाते हैं, हमारा ब्लड का फ्लो हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये डार्क सर्कल भी खत्म हो जाते हैं। आंखों की रोशनी पर भी प्रभाव पड़ता है इससे। फोरहेड को ले लेंगे इस तरीके से। फोरहेड को लेने से यह माइग्रेन की समस्या पर प्रभाव पड़ता है, सिर दर्द पर पड़ेगा प्रभाव, मस्तिष्क तेज होता है और हमारे फोरहेड पर जो रिंकल्स हो जाते हैं वो गायब हो जाते हैं। करेंगे ऊपर नीचे। रिलैक्स। अब जबड़ा घुमाएंगे, मुंह भरेंगे, पहले मुंह में हवा भरेंगे और घुमाएंगे। अपोजिट। रिलैक्स। जबड़े को घुमाएंगे। अब जबड़े को घुमाएंगे 12 टाइम। अपोजिट। राइट और लेफ्ट ले जाएंगे। अब इसी में कर लेंगे सिंगरजना। शेरनियां ज्यादा है हमारे पास, शेर कम है, तो चलिए शेरनी और शेर गर्जना दोनों कर लेते हैं। रिलैक्स, क्षण विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसी प्यार के साथ छोड़ देंगे। इसमें एक चीज और रह गई है, त्राटक। आंखों का सामने देखेंगे, राइट में ले जाएंगे, गर्दन हमारी एक जगह रहेगी, ओनली आईब्रोज का मूवमेंट है। राइट अप ले जाएंगे, राइट लेफ्ट अप ले जाएंगे, लेफ्ट डाउन ले जाएंगे। रिलैक्स। अब दूसरे हाथ से करेंगे, सामने लेफ्ट हाथ होगा, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट अप ले जाएंगे, राइट अप ले जाएंगे, राइट डाउन ले जाएंगे। रिलैक्स। हाथों को करेंगे रब। इस उपमा को आंखों पे लगाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ। ये हमारा जो पैकेज जो मैं बताती हूँ, जो जिनके पास समय नहीं है, समय की कमी की वजह से ये जो कर नहीं पाते हैं आसन वगैरह,
तो ये उसके लिए पैकेज बनाया है, सब चीज मैंने इसमें ले रखी है। अब मैं आपको एक मुद्रा बताती हूँ, फिर उसके बाद हम कराएंगे प्राणायाम। तो मैं देखना है पहले क्या हो रहा है। आज मैं आपको मुद्रा बताऊंगी, सभी साधक अपना वीडियो खोल लें। ये है पृथ्वी मुद्रा, रिंग फिंगर, पृथ्वी तत्व और सूर्य तत्व। इस तरीके से देखिए, दोनों हाथों को इस तरीके से लगाना है, टॉप से लगाना है, दोनों का टॉप टच होना चाहिए, ठीक है। पृथ्वी मुद्रा, इसको लगाएंगे और कमर गर्दन रखेंगे सीधी। हम अपने आप को मुद्राओं के द्वारा भी स्वस्थ कर सकते हैं, जो वही बात है कमरे की वजह से जो पैकेज बना रखा है, और साथ में जो लोग कुछ नहीं कर सकते तो वो इसके द्वारा भी, मुद्राओं के द्वारा, एक्वाप्रेशर के द्वारा, एक्वाप्रेशर के जो पॉइंट होते हैं उसके द्वारा, मुद्राओं के द्वारा, खान पीन के द्वारा, आसनों के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो ये मुद्रा बताई है मैंने शुगर के लिए। ये पृथ्वी मुद्रा है, इनका टॉप टच करना है, आपको इस तरीके से लगाना है, आंखों को बंद करना है, बैठना है ध्यान मुद्रा में। इसे 40 से 45 मिनट करेंगे रोज। एक साथ से कोई नहीं बैठ पाता है, मुझे मालूम है, तो हमें क्या करना है, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर को, 15 मिनट शाम को। इस तरीके से भी नहीं कर सकता 15-15 मिनट, तो आपको क्या करना है, 5-5 मिनट में करना है। आपको लिख लेना है, 45 मिनट कर लेना है, ठीक है। और इसके साथ आपको खाना खाने के बाद कभी नहीं करना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद करें। वैसे खाली पेट ज्यादा फायदा करता है, पर आप मान लो टाइम नहीं है उस टाइम के लिए आपके पास, तो आप खाना खाने के फौरन बाद तो कभी भी नहीं करना है। और जो भी हमारा मर्ज है, जिस मर्ज के लिए हम अपना मुद्रा लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब आसनों से तो कोई वो नहीं है, आसन तो आप कर सकते हो, बट ये मुद्राएं, एक्वाप्रेशर पॉइंट, अगर हमको वो चीज सही हो जाती है तो उसको अवॉइड करना, मतलब छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं रखना है, क्योंकि अब हम डायबिटीज के लिए कर रहे हैं, हमारी डायबिटीज कंट्रोल हो गई है, कंट्रोल हो गई, फिर भी आप करने जा रहे हो तो डायबिटीज आपकी लो हो जाएगी, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको छोड़ दो। तो आज के लिए एक ही मुद्रा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ प्राणायाम, रोज एक मुद्रा बता रही हूँ। चलो कल वाली मुद्रा रिपीट कर देती हूँ आपको। कुछ नए साधक है, ये जो कौन है, रोहनी जी कौन है, ये बम्मा, आप कहां से है सर? रोशन जी, जी सर अपना माइक म्यूट करें। हैदराबाद। हैदराबाद से, तो आपको लिंक किसने दिया सर? वैसे ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही जानने के लिए पूछ रही हूँ, कहीं आप सोच रहे हो कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है, आपको लिंक किसने दिया सर? इधर MSSI का एक ग्रुप है। कौन सा? MSSI, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अच्छा ठीक है, पता नहीं कौन डालता है वहां पर मेरा लिंक। आई एम सॉरी सर, मेरा लिंक वहां कौन डालता है? कौन डालता है? That's a good question. कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप मुझे नंबर दे दीजिए, फिर मैं आपसे बात, अभी तो सेशन का टाइम है ना, मैं नंबर नोट कर लूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आ सकता है, पर मुझे तो मालूम होना चाहिए ना कौन मेरे ग्रुप में, मेरा अपना पर्सनल ग्रुप बना हुआ है ना, उसमें भी डालती हूँ, तो मुझे मालूम होना चाहिए, ठीक है ना सर। फिर मैं बाद में आपसे बात कर सकती हूँ। हाँ बोलिए सर, नंबर अपना। जी 630 145 5208 808। हाँ सर, अभी आपके पास मिस कॉल जाएगी। ओके, आ गई? चलिए ठीक है, अब हम पहले कर लेते हैं। अब मैं आपको प्राणायाम के बारे में बताती हूँ। मुद्रा बता दी मैंने आपको, अब समय की कमी की वजह से कल वाली रिपीट नहीं कर रही मुद्रा। अब हम सबसे पहले प्राणायाम में करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका क्या होती है? भस्त्रिका ये डीप ब्रीदिंग होती है, तो इसको सर्दियों में ज्यादा करी जाती है, गर्मियों में कम करी जाती है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे शरीर में हीट पैदा हो जाती है। तो भस्त्रिका से हमारे शरीर में हमारे शुद्ध ऑक्सीजन का प्रभाव होता है, नस नाड़ियां खुल जाती है, हमारी ब्लॉकेज होती है, और किसी भी तरह की टीबी है, कैंसर है, किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है, वो सारी निकल जाती है।
तो आपको ऐसा महसूस करना है कि सामने एक पेड़ है, उसमें एक एनर्जी लटक रही है, उसको हम ले रहे हैं। लेते वक्त ये भाव रखना, जब हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो हम उसको एनर्जी को ले रहे हैं, और जब हम छोड़ेंगे तो ये भाव रखना है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को, बीमारियों को, नकारात्मक सोच को निकाल। तो इसको आप खाली पेट के लिए जरूरत नहीं, आप जब मर्जी कर सकते हो। गर्मियों में कराई जाती है, बट कम कराई जाती है। और ब्लड प्रेशर हाई वाले इसको नॉर्मल स्थिति में करेंगे, हल्का हल्का सा करेंगे, ऐसे ऐसे करके आराम, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और जो स्वस्थ है वो इसको तेज करेंगे, तो 12 टाइम करेंगे। चेंज ऊपर से, चेंज इस तरीके से हाथ को लेकर, चेंज, 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 रिलैक्स। अब हम इसका ये मतलब सीक्वेंस होता है, कौन से प्राणायाम के बाद कौन सा करना होता है। इसके बाद करी जाती है कपालभाति। कपालभाति हम खाली पेट करते हैं, इसके लिए खाली पेट ही कराना जरूरी है। अगर आपने खा पी रखा है तो 2.5-3 घंटे के बाद करेंगे आप कपालभाति। और इसको प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेंगी, पीरियड वाला नहीं करेगा, किसी का कोई ऑपरेशन हुआ तो वो 6 माह के बाद अपने डॉक्टर की सलाह से करें। अल्सर वाला नहीं करेगा। इसमें क्या है, हमें सुखासन, पद्मासन, जो भी आप जिस आसन में बैठ सकते हो तो आप उसमें बैठेंगे। हाथों की बनाएंगे मुद्रा, कमर गर्दन रखेंगे सीधी। अगर आप वैसे नहीं बैठ सकते तो तकिया लगा सकते हैं, दीवार के सहारे से बैठ सकते हैं। इसमें हमें सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना है, सांसों को लेना नहीं। सांसों को छोड़ने से मतलब है, मान लो आपके पास सामने एक कैंडल रखी है, तो हम मुंह से बुझाकर ना, ऐसे ना बुझाकर हम नाक से बुझाएंगे उसको। नाक से कैसे बुझानी है, ऐसे भी समझ नहीं आई तो समझ लो हम नाक, हमारी नाक भर रही है, हम नाक को निकाले। ये मैंने तेज करा है। इसको भी आप जो ब्लड प्रेशर हाई वाले हैं स्लो स्पीड में करेंगे, जो नॉर्मल है, जो फास्ट कर सकते हैं वो फास्ट करेंगे। तो इसको हम करेंगे 30 की काउंटिंग तक, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। जो कुछ नए अभ्यस्त लोग आए हैं उन्हें समझाने के लिए, पूरा पैकेज बताने के लिए, तो हम 30 की काउंटिंग करेंगे। आंखों को बंद करेंगे, रिलैक्स। कपालभाति प्राणायामों का राजा है। मान लो जैसे कि हमारे पास कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कोई पेशेंट है, उसे समझ नहीं आता है, अपना पूरा ट्रीटमेंट देता है उसको ऊपर, उसे लाइलाज हो जाता है पेशेंट, तो वो क्या करता है, एंटीबायोटिक दवाई देता है। तो सेम यही प्राणायाम, ये कपालभाति है, एंटीबायोटिक पूरा ही है ऐसे तो पैकेज प्राणायाम का, बट कपालभाति राजा है प्राणायामों का। तो आप कपालभाति करें। अगर पेशेंट है तो दरवाजे खिड़कियां खोल दे, बेड पर लेटे लेटे कर सकते हैं, इसको चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। इसमें इतनी पावर है कि सारी बीमारियों को ये निकाल देता है। मैं आप इसलिए बता सकती हूँ कि मेरी सिस्टर भी एक पेशेंट थी, कोई टाइम पर बेड पर रहती थी, मैं उठाती थी उनको, दीदी को उठा के ले जाते थे सुसुपोटी के लिए। मैंने दरवाजे खिड़कियां खोल देती थी, सिर्फ उनको मैं अनुलोम विलोम और कपालभाति कराती थी। उससे आज वो इतनी एक्टिव हो चुकी है, बाजार भी जाती है, थकती भी नहीं है, सारा काम करता। अब हम करते हैं त्रिबंध लगाएंगे। इसके बाद क्या करना होता है, त्रिबंध, मूल बंध, उद्यान बंध, जलंधर बंध। मूल बंध क्या होता है, पहले सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद अपने हाथों की कोई भी मुद्रा लगा लेंगे। मुद्राएं भी आपको मालूम नहीं है, नए जो लोग हैं, अपने एनएस पार्ट को ऊपर खींचेंगे, जहां से हम मल मूत्र त्यागते हैं उसको ऊपर खींचेंगे, अपने एनएस पार्ट को। नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन्ह को लगाएंगे गर्दन से। मूल बंध, उद्यान बंध, जलंधर बंध, इसे त्रिबंध भी कहते हैं। आप लगाते रहे, जो पुराने अभ्यस्त है वो जानते हैं, नए को बता रहे, नए साथियों को। मूल बंध के द्वारा हमारे गुप्तांगों की सारी समस्याएं सोल्व होती है। हमारी ईचिंग, पाइल्स, प्रोस्टेट, यूरिन लीकेज और हमारे शिस्ट की समस्या, यूट्रस से रिलेटेड समस्या भी सॉल्व होती है। उद्यान बंध के द्वारा हमारे पेट के समस्त रोग दूर होते हैं, हमारे डाइजेशन पर फर्क पड़ता है।
जलंधर वन के द्वारा हमारे गले के समस्त विकार दूर होते हैं, खांसी जुकाम पर प्रभाव पड़ता है, सांस से संबंधित समस्या होती है वो दूर होती है। खोलते वक्त पहले विपरीतीकरण में खोलना है, जलंधर वन, उद्यान वन, मूल वन। फिर करेंगे इसको, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर लेंगे मूल वन, उद्यान वन, जलंधर वन। जलंधर वन सर्वाइकल वाला नहीं लगाएगा। खोलेंगे विपरीतीकरण में। अगर किसी को मूलबंध वैसे भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं इस तरीके से बता रही हूँ, जैसे कि हम सुसुपोटी कर रहे हैं, हम ट्रेवल कर रहे हैं बस में हम कहीं जा रहे हैं और वहां पर जगह नहीं है, हमारे बहुत तेज सुसुपोटी आ रही है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको हम रोकते हैं ना, वही रोकने वाली क्रिया को कहते हैं मूलबंध। बहुत पावरफुल होती है, इस क्रिया को कहते हैं मूलबंध। और ये खाली पेटी करी जाती है। और अगर जो मूलबंध को हम अपने अनस पार्कों पर देखते हैं, जैसे जगह हमको मिली नहीं, हमने सुसुपोटी को रोका है और फिर साथ के साथ हमें जगह मिल गई, हमने उसे सुसुपोटी कर लिया, जो करना जल्दी जल्दी करते हैं ना, मूलबंध लगाना खोलना, तो इस क्रिया को कहते हैं अश्वनी मुद्रा। ये जो अश्वनी मुद्रा है आप जब मर्जी कर सकते हो, चेयर पर बैठ के कर सकते हो, टीवी देखते देखते कर सकते हो, बेड पर लेट करके कर सकते हो। तो मूलबंध तो आप लगाएंगे, खाली पेट लगाना पड़ेगा, पर आप अश्वनी मुद्रा सारा दिन कर सकते हैं। इसमें भी इतनी पावर है कि आपके सारे गुप्तांगों से रिलेटेड, यूट्रस से रिलेटेड सारी समस्याएं आपकी सोल्व करेगा। तो अब इसके बाद होती है अग्निसार क्रिया। ये प्राणायाम नहीं होता, ये क्रिया होती है। कैसे करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है, अपने पेट को अपने ऊपर नीचे आगे पीछे लगाएंगे, रिलैक्स, एक आवृत्ति। और जो पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं कर सकते वो इस तरीके से भी करेंगे, ठीक है। एक आवृत्ति और करेंगे, सॉरी मेरे को थोड़ा टाइम जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, पर थोड़ा आराम से करना चाहिए समय की कमी की वजह से। इसके द्वारा क्या होता है, जैसे हम अपने फिजिकल वर्क तो कर लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कर लेते हैं, बट अंदर के पार्ट्स की हमारी एक्सरसाइज नहीं होती है, तो उसके द्वारा हमारे अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज हो जाती है। साथ में हमारा जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद करेंगे हम उज्जैन। ये सीक्वेंस है, प्राणायाम इसी सीक्वेंस में करा जाता है। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद गले से संकोचन करते हैं, हम मुंह से सांस लेते हैं, कई बार नाक से डाल लेते हैं, तो यहाँ हमें गले से लेना है सांस। लगाएंगे जलंधर बंद, सर्वाइकल वाला नहीं लगाएगा जलंधर बंद, और जो ब्लड प्रेशर वाले हैं वो किसी भी कीमत पे कोई बंद नहीं लगाएगा। जलंधर बंद खोलेंगे, दाएं नासिका को बंद करेंगे, बाएं नासिका से निकालेंगे। उन्हें एक आवृत्ति और करेंगे। शुरू में जो नए हैं वो नहीं कर पाते तो ऐसे करेंगे, इस तरीके से भी करेंगे। शुरू में खांसी आएगी, कोई बात नहीं, तो समझ लो आप सही कर रहे हैं, खांसी आ रही है तो जलंधर बंद खोलेंगे, दाएं नासिका को बंद करेंगे, बाएं नासिका से निकाल। अब हाथों को करेंगे रस, गले की करेंगे मसाज, जो सलाइवा बन गया उसको हम ले लेंगे मुंह में। अब इसके बाद करते हैं, हाँ इसके बारे में बता देती हूँ, ये गले के समस्त रोगों को दूर करता है। थायराइड जिनको है, थायराइड में करेंगे इसको। हमारे खांसी जुकाम की समस्या होती है वो दूर होती है। सांस में जिनको सांस की समस्या होती है वो दूर होती है। जिनका बलगम आए दिन जमता रहता है सीने में वो दूर होता है, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या होता है, बाएं नासिका से सांस को लेना है, दाएं से छोड़ना है, फिर जहां से छोड़ा वहीं से पुनः लेना है, फिर बाएं पे छोड़ देना है। ये एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। इसको खाली पेट की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप इसे जब मर्जी कर सकते हैं। चेयर पर बैठकर कर सकते हैं, बेड पर लेटकर कर सकते हैं, भरे पेट भी कर सकते हैं। इसमें भी इतनी पावर होती है, पूर्ण रूप से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है, हमारी डेड स्किन गायब हो जाती है, नई स्किन आ जाती है, हमारे शरीर में किसी भी तरह का ब्लॉकेज है, गांठ है, सिस्ट है, कहीं भी किसी भी तरह की बीमारी है वो निकल जाती है इसके द्वारा। आपको आप इसमें ऐसा करा करें, ये
वायु मुद्रा बना लें और 2 उंगली को इस तरीके से करके ऐसे करना है। लीजिए, थर्टी की काउंटिंग तक करा है मैंने। अब ये तो हो गया हमारा अनुलोम विलोम। अब इसी में नाड़ी शोधन होता है। नाड़ी शोधन क्या होता है? बाएं नासिका से सांस लिया हमने 4 की काउंटिंग में, 4 की काउंटिंग में होल्ड करा, 4 की काउंटिंग में दूसरी साइड से छोड़ा, 4 की काउंटिंग में बाह्य कुंभक लगाया यानी कि बाहर रोका, फिर पुनः 4 की काउंटिंग में लिया, 4 की काउंटिंग में होल्ड करा, अंत्य कुंभक लगाया, 4 की काउंटिंग में लेफ्ट साइड से इन्हें एक्सहेल करा, 4 की काउंटिंग में बाहर करा, होल्ड करा। तो ये होता है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन से 100% का बेनिफिट मिलता है। और क्यों नहीं करवाया जाता है नाड़ी शोधन? इसलिए नहीं करवाया जाता है, कोई पेशेंट है, कोई वो है, अगर उसको ब्लड प्रेशर वाला है, उसको होल्ड करेगा तो उसको परेशानी हो सकती है, तो इसलिए से नहीं कराया जाता। बड़े ध्यान से करनी होती है। और साथ में अब जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, चलो ये तो बाद में बताऊंगी, सारी चीजें हो जाएगी तो बात छूट जाएगा ना, तो रोज एक ही दिन में नहीं बताना है सब कुछ। तो ये नाड़ी शोधन है। प्राणायामों में 80% का बेनिफिट मिलता है, 20% का हमारे को आसनों से मिलता है। बट मैं कहती हूँ 80% का नहीं, मैं कहती हूँ 100% का ही बेनिफिट मिलता है प्राणायाम से, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर देखा है, अपने घर में देखा है, सिस्टर को देखा है। तो 100% का मैं अपने, क्योंकि किताबों में लिखा है 80% का, मैं 100% ही बोल रही हूँ। तो आप इसको करें प्राणायाम को, देखो आपको फायदा मिलेगा। अब हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में 2 उंगली आंखों पे रखेंगे, एक फोrehead पे रखेंगे, एक नाक पर रखेंगे, अंगूठे को रखेंगे हमारा कान का उठा हुआ हिस्सा, उससे बंद करेंगे और नाक से करेंगे गुंजन। आंखों को बंद रखेंगे। भ्रामरी के द्वारा मस्तिष्क तेज होता है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, चिड़चिड़ापन दूर होता है। आप कर सकते हो महसूस, क्योंकि मेरे कोई टाइम पर हो सकता है शायद मेरे को भी माइग्रेन हो। हर वक्त मेरे 24 घंटे सिर दर्द रहता था, पीटती रहती थी। मतलब मेरे को इन्होंने ही, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, मैंने सिर्फ प्राणायाम का और एक्सरसाइजों का इसी का सहारा लिया। और हमें मात्रा बढ़ानी है। अब हम करेंगे उद्गीत। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद ओम का उच्चारण करेंगे। ये हमने करा उद्गीत। अब इसके बाद करेंगे प्रणव प्रणाम। प्रणव प्रणाम क्या होता है? प्रणाम होता है कि हमने अपने परम पिता परमात्मा को नमस्कार करना है, जिन्होंने इतना सुंदर शरीर दिया है और हमें जीने के लिए नया एक दिन दिया है। हमें इसलिए भी नमस्कार करना है उन्हें कि उन्होंने हमें ही माध्यम बनाकर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाई है कि जिसके द्वारा हम देश विदेश के लोगों से एक प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं। और साथ में ऐसा महसूस करना है कि ऊर्जा का गोला ऊपर से आ रहा है, उसके हाथ में 2 थैले हैं, खाली थैला है, एक भरा हुआ है। खाली थैले में उसने हमारे शरीर में से जितनी भी नकारात्मक सोच थी, बीमारियां थी, सब उठाकर उसमें डाल दी है। और भरे हुए थैले में से सकारात्मक सोच, एनर्जी को उठाकर उसने हमारे शरीर में डाल दी है। अब हम बिल्कुल हल्के हो गए, प्रफुल्लित हो गए हैं। हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग दोष नहीं है। हमें उस परम पिता को पुनः एक बार नमस्कार करते हैं। फिर हम करते हैं ओम का उच्चारण, करेंगे प्रेयर। शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषिदय शांति, वनस्पति
शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेधि शांति श्यामा ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे। इस औषधि रूपी पूजा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पे नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे, जहां कहीं दर्द हो रहा वहां लगाएंगे, इस बात के साथ कि हमारी परेशानी दूर। चलिए हंसते हंसते भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे और युवा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे ही अपने प्यारे साथियों से मिलते रहेंगे। सभी से निवेदन है कि मैं एक फोटो क्लिक कर लेती हूँ, अपना खोल लीजिए कैमरा। सभी, रुचिका जी, ज्योति जी और ये सर है, कौन से सर है जो भी है, अपना वीडियो खोल लीजिए प्लीज। अपना एक पोज बना ले, एक बार भ्रामरी का बनाइएगा और नेक्स्ट टाइम अनुलोम विलोम का, ठीक है। चलिए रमन सर तो कभी भी नहीं खोलते, मैं आवाज देती रहती हूँ। नरेंद्र सिंह जी अपना खोल लीजिए प्लीज। फिर मुझसे मत कहिएगा कि आपकी फोटो नहीं आई है। अब अनुलोम विलोम के लिए कर लीजिए, अनुलोम विलोम जो मैंने बताया, अनुलोम विलोम। संगीता जी आप भी करिए ना, संगीता जी अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम। फोटो ले रही हूँ ना। चलिए थैंक यू। अब सर बताइए आपको कैसा लगा सेशन। न्यू कमर्स फीडबैक दीजिए सर। माइक म्यूट कीजिए। माइक 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 सर माइक। जी अच्छा था, थैंक यू। चलिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। आप सभी आए उसके लिए बहुत बहुत आभार। आइएगा, 11 बजे भी सेशन होता है। वो लिंक ये नहीं है, दूसरा है, जब आपको वहां से मिला है। अगर उन्होंने डाला, मेरा पूरा लिंक डाला है तो पता नहीं, और वैसे मेरे पास आपका नंबर आ गया है तो मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। चलिए ठीक है, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।